आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा कैराना से समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन के बारे में। जी हां, इकरा हसन अभी भी चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल उन्हें जिस तरह से गालियां दी गई, उनके घर वालों को गालियां दी गई थी, उन्हें मुल्ली और न जाने क्या क्या कहा गया था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों को इस तरह की गालियां, पाकिस्तानी कह देना, गद्दार कह देना और न जाने क्या क्या कहना, ये कोई नई बात नहीं है। संसद को भी, संसद के अंदर कुंवर दानिश अली को ये बात कही गई थी और बीजेपी के चुने हुए संसद ने कही थी। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अब यहाँ पे जो खबर आ रही है, क्योंकि इसकी बड़ी पैमाने पे मुखालफत हुई और कोई बोले या ना बोले, खुद इकरा हसन ने जिस खूबसूरती से जवाब दिया और उन्हीं के गढ़ में यानी सहारनपुर में जहाँ पे उन्हें गाली दी गई थी, वहीं पे जाकर के भावुक होकर के, जज्बाती होकर के और पूछा कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, यहाँ के लोगों ने मुझे संसद बनाया, तो आप क्यों इतना मुखालफत कर रहे हो, क्यों हमें गालियां दिलवा रहे हो। और अब आप ये देखिए कि खबर जो आई है वो ये कि जिसने गाली दी थी, जिसने बदजबानी की थी, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं रोहित प्रधान, उन्होंने ये गाली किसके कहने पे दी, अपने मन से दी, क्यों दी, क्या नफरत थी, बहरहाल जो भी है आप सब जानते हैं कि क्या चल रहा है देश में। लेकिन अब ये खबर आई है कि वो माफी मांग रहा है और ये माफी इसलिए क्योंकि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। एमएमसी न्यूज इंडिया ने बाकायदा ये मुतालबा किया था। एमएमसी न्यूज इंडिया ने यह भी कहा था कि आखिर समाजवादी पार्टी के लोग चुप क्यों हैं। यह भी कहा था कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो 43 एमपीज हैं उत्तर प्रदेश में, वो चुप क्यों हैं। क्या गाली देने वाले खिलाफ एक एफआईआर भी नहीं हो सकती? क्या उसको गिरफ्तारी की मांग भी नहीं की जा सकती? आखिर ये खामोशी क्यों है? आज इकरा हसन, इससे पहले कुंवर दानिश अली, आने वाले दिनों में कोई और, कि चुप्पी क्यों? और ये मसला क्या सिर्फ एक मुस्लिम एमपी का है? क्या ये मसला सिर्फ एक मुस्लिम लीडर का है या मुस्लिम कम्युनिटी का है? ये मसला तो पूरे समाज का है ना, ये मसला पूरे देश का है, ये मसला संविधान का है कि एक चुनी हुई प्रतिनिधि को क्या कोई इस तरह से गाली दे सकता है। इसी तरह से हमने देखा था कुंवर दानिश अली को जिस तरह से वहां पे गाली दी गई, वो गाली से कम नहीं है। अगर किसी मुसलमान को आप पाकिस्तानी कह दीजिए, गद्दार कह दीजिए, तो इससे बड़ी गाली हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मैंने एक बहुत मशहूर उर्दू के नॉवेल निगार हैं गजनफर अली, प्रोफेसर गजनफर, उनका नॉवेल विश्व मंथन मैंने पढ़ा और उस नॉवेल की शुरुआत इसी से होती है कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़के को पाकिस्तानी कहता है। जैसे ही वो पाकिस्तानी कहता है, वो एक जन्नाटेदार उसे थप्पड़ मार देता है और इसलिए थप्पड़ मारता है कि इसने मुझे पाकिस्तानी कह के गाली क्यों दी। तो मुसलमानों के लिए ये गाली है कि कोई उसे गद्दार कहे, पाकिस्तानी कहे, कुछ भी कह दे, लेकिन ये न कहे। लेकिन आप देखिए कुंवर दानिश अली कहा गया, लोग चुप रहे, और आज इकरा हसन कहा गया, कल किसी और कहा जाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि तमाम कम से कम जो अरकान पार्लियामेंट है, क्या वो स्पीकर को लेटर नहीं लिख सकते? क्या वो राष्ट्रपति से शिकायत नहीं कर सकते? क्या आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों उन्हें छोड़ दिया जाता है? लेकिन अब जब एफआईआर रोहित प्रधान के खिलाफ हो गई, तो अब वो माफी तलाफी कर रहा है, अब उसकी तरफ से माफीनामा आया है। इसके साथ साथ उसने अपना वीडियो भी डिलीट कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने वीडियो डिलीट कर दिया और ये खबर तमाम चल रही। राजकुमार राठी जैसे लोग, भाटी जैसे लोग आए सामने, ऐसा नहीं है, और भी लीडरान सामने आए और उन्होंने बाकायदा इकरा हसन की हिमायत की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम जो मेंबरान पार्लियामेंट है, उनको चाहिए कि वो इस मसले को गंभीरता से लें, संजीदगी से लें कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को, ठीक है आप हार गया कोई,
कोई जीत गए तो चुनाव है। और इकरा हसन ने क्या कहा, जब वो जीत करके आई तो उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो गया, अब हमारे लिए कैराना के सभी लोग बराबर हैं, हम सब के लिए काम करेंगे। और इसी जज्बे के तहत जब मंदिर पे हमला होता है तो इकरा हसन वहां का दौरा करती है, वहां जाती है, लोगों से मुलाकात करती है, उसकी मजम्मत करती है, सर नौ तामीर की बात करती हैं। तो ये खबर मैं समझता हूं कि जो आई है कि जिस तरह से उन्हें गाली दी गई, और मैं कहता हूं कि ऐसे कहीं भी ऐसा कुछ हो, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, इसे हिंदू मुस्लिम समझकर मत पेश किया जाए, बल्कि संविधान का मसला है, ये देश का मसला है, देश की एकता और अखंडता का मसला है, गंगा जमनी तहजीब का मसला है, हमारी रवायात, हमारी परंपरा का मसला है। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से इसे नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बहरहाल एक बड़ी कामयाबी के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। और इकरा हसन ने जिस दबंगई से, जिस तेवर के साथ और जिस मोहब्बत के साथ लोगों के बीच में, यानी आवाम के बीच में हो गई, उन्होंने एक पैगाम फिर दिया, उन्होंने लोगों को बताया कि आखिर हमारी गलती क्या है, चुना तो आप लोगों ने। और यह भी कहा कि जब फिर 2029 में चुनाव होगा तो हम भी मैदान में होंगे और हमारे मुखालिफ भी मैदान में होंगे, जिसको जनता चुनेगी वो चुन लिया जाएगा। लेकिन अभी तो उन्हें 4 साल और झेलना ही पड़ेगा, 3.5 साल, क्योंकि वो चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। तो बहरहाल ये इस तरह से ये FIR जो हुई है, और मैं डिमांड करता हूं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। माफी महज मांगने से कुछ नहीं होगा। एक चुनी हुई संसद को गाली देना, इस तरह से बेइज्जत करना, धमकी देना, ये गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां भी इस तरह की कोई घटना होती वो जरूर कार्रवाई करे। क्योंकि अभी आप देखिए एक मॉब लिंचिंग का भी मामला सामने आया। ये क्या है, ये क्यों इतनी नफरत फैलाई जा रही है? दिवाली के मौके पे आप देखिए कहा जा रहा है कि आप जो है वो मुसलमानों से मत खरीदिए सामान। ये क्यों नफरत फैलाई? हालांकि कोई इसका असर नहीं, कोई इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये नफरत बहरहाल फैलाई जा रही है। मैं इस पे अलग से स्टोरी करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे इकरा हसन के सिलसिले में बात करनी थी। इकरा हसन जो एक तालीम याफ्ता खातून है, बहुत ही विनम्र, बहुत ही साधारण तरीके से लोगों के बीच में जाती है, लोगों से बात करती हैं, और वो इसीलिए जज्बाती हो रही थी। वो कोई खौफ की वजह से जज्बाती नहीं, उनकी आंखों में आंसू किसी डर की वजह से नहीं आए, बल्कि इस वजह से आए कि जब वो पूरे समर्पण भाव से आवाम के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, सब के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर उन्हें गालियां क्यों? और ये ऐसी दुश्मनी क्यों, नफरत क्यों? सियासत होनी चाहिए, लेकिन इंतकामी सियासत नहीं, इस तरह की सियासत नहीं कि बदले की भावना से। हार गए ठीक है, फिर इलेक्शन हो गई तो जनता ने फैसला किया है ना, कोई अपने से तो जीत नहीं गया, राजशाही तो है नहीं, यहां तो जनता का फैसला चलता है और सबको यही करना चाहिए। जहां जहां इस तरह की घटना होती है, मैं कहता हूं कि कुछ न कीजिए, आप सिर्फ अदालत और कानून का सहारा लीजिए और आवाम के बीच में जाइए। कैसा क्यों कहा जा रहा है? ये एक अच्छा फैसला कि जो हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जो सहारनपुर के अध्यक्ष रोहित प्रधान, उनके खिलाफ जब FIR की गई, अब वो माफी मांग रहे हैं और उस वीडियो को डिलीट कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इकरा हसन जिस नेचर की, जिस मिजाज की हैं, वो जरूर ये कहेंगे कि नहीं, इसे माफ कर दिया जाए और आइंदा कुछ ना हो। तो बहरहाल ये बड़ी खबर थी जो हमने आपके सामने पेश की है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।